पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक लड़की और मॉन्स्टर के बीच लड़ाई हो रही होती है और वो लड़की अपनी तलवार में होली माना डालकर अपनी तलवार को होली स्वॉर्ड बना लेती है और उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में दो टुकड़े में बदल देती है। ये देखकर क्रोम भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, सच में ये कितनी ज्यादा ताकतवर है और इसकी होली स्किल्स ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से कोई भी मॉन्स्टर एक झटके में ही मारा जाएगा और ये होली एनर्जी सभी अनडेड्स और मॉन्स्टर्स पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम करती है और अगर इसके सामने मैं भी आ गया तो ये मुझे भी एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देगी। और इधर उस लड़की की होली स्वॉर्ड क्रोम के इविल माना से अट्रैक्ट होती है, जिसे वो लड़की महसूस कर लेती है और वो अपने मन में सोचती है, क्या ये लड़का मॉन्स्टर है, चलो फिर इसे चेक कर लेते हैं। और वो अपनी तलवार को बाहर निकालने लगती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम उस मरे हुए मॉन्स्टर को देख रहा होता है और सोचता है, वैसे तो हमने इसे हरा दिया, लेकिन ये तो पक्का है कि ये बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर है और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अगर ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ के लोगों की जान तो बहुत ही बड़े खतरे में है। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वैसे मैंने सुना था कि इविल ड्रैगन्स मॉन्स्टर्स के खिलाफ लोगों को बचाने के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई इविल ड्रैगन का आदमी नहीं दिख रहा है। और वहाँ मौजूद टाउन के लोग उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और क्रोम कहता है, रुको, मुझे कुछ गलत लग रहा है, यहाँ कुछ तो गलत है। और फिर हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो आधा कटा हुआ होता है और इधर वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है, वैसे मुझे इस आदमी की बातों और इसके किए हुए काम से इस पर डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे मॉन्स्टर को मारने में मदद भी की है। पर यहाँ कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि होली माना किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरफ इतनी अच्छी तरह रेस्पॉन्ड करे। और वैसे भी अब कोई हाई लेवल एडवेंचरर यहाँ नहीं आता कि मेरी तलवार उस ओर रेस्पॉन्ड करे। मुझे इन चीजों को श्योर तो करना ही होगा। और वो अपनी तलवार बाहर निकालने लगती है और इधर क्रोम सोच रहा होता है, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ किसी को चोट नहीं लगी है, पर मुझे यहाँ कुछ तो बोदर कर रहा है, यहाँ पक्का ही कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और अचानक से क्रोम चौंक जाता है क्योंकि एक पर्सन आकर उसे पीठ से थपथपाता है और कहता है, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है, अगर तुम दोनों यहाँ नहीं आते तो ये जगह तो अब तक जलकर खाक हो गई होती। मैं सच में तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और मैंने यहाँ सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है ताकि सभी लोग तुम्हें थैंक यू कह पाए। तो क्रोम कहता है, नहीं नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मन में सोचता है, अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये मेरे लिए रिस्की हो सकता है कि मैं इन लोगों के सामने हूँ। और खतरा यहाँ और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ तो बहुत से लोग मौजूद हैं और अगर गलती से मेरी मास्कुरेड टेक्निक गलत समय पर अंडू हो गई तो यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची भागते हुए आती है और कहती है, डैड क्या आप सेफ हो? तो वो आदमी जो अभी सभी लोगों को यहाँ बुला कर लाया था वो उसे गले लगाते हुए कहता है, मान लो मैं ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों लोगों ने मुझे बचाया है और उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। चलो तुम भी इन यंग हीरो को थैंक यू कहो। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और क्रोम मन में सोचता है, हीरो कितना एम्बैरेसिंग है। पर तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हे यू। और क्रोम चौंकते हुए कहता है, क्या, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? और क्रोम देखता है कि वो मॉन्स्टर अपनी आंख खोल लेता है और एक फायरबॉल बनाने लगता है। तो उस कटे हुए मॉन्स्टर को फायरबॉल बनाते हुए वो आदमी देखकर कहता है, ये अभी भी जिंदा है, कैसे? इसके तो तुमने दो टुकड़े कर दिए, फिर भी ये जिंदा कैसे हो सकता है? और इधर वो लड़की सोचती है, ओ नो, मैं तो इस आदमी के माना के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गई और मैंने ये रियलाइज भी नहीं किया कि डिवाइन एनर्जी ने अभी तक इसे हराने का कोई संकेत नहीं दिया है। पर अभी भी यहाँ कुछ नहीं बदला है क्योंकि ये अब अपनी यूजलेस स्ट्रगल कर रहा है और आखिरी वार करना चाहता है। और फिर वो लड़की अपनी होली शील्ड को एक्टिव कर देती है
और मन में सोचती है एक बार मैं इसकी फायरबॉल को ब्लॉक कर लूं, फिर मैं तुरंत ही इसकी आंख को अपनी तलवार से चीर डालूंगी। और वो मॉन्स्टर अपनी फायरबॉल को एक और फेंकने वाला होता है और हमें पता चलता है कि उसकी फायरबॉल का टारगेट वो छोटी बच्ची होती है। और उस बच्ची को देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेज तेज हंसने लगता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की आंख से चमक निकलने लगती है और वो अपनी फायरबॉल को फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और वो छोटी बच्ची ये देखकर घबरा रही होती है। तभी वो लड़की कहती है इस मॉन्स्टर को अब जीतने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इस छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर मरना चाहता है। सच में आखिरकार है तो ये मॉन्स्टर ही। और क्रोम ये देखकर उस ओर भागने लगता है और मन में सोचता है ये सही नहीं है, मैं शायद समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है लेकिन अगर मैं मॉन्स्टर फॉर्म ले लूं तो मैं पक्का ही इसे बचा लूंगा। पर क्या मुझे सच में मास्कुरेड टेक्निक को अंडू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं और इन लोगों के सामने मॉन्स्टर बनना सच में मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा और ये सारे मॉन्स्टर के साथ साथ मुझ पर भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ओड फील्ड में नहीं रुकता तो मैं कभी उस लड़की से भी नहीं मिलता। और क्रोम के दिमाग में सैली की खूबसूरत तस्वीर घूमने लगती है और वो अपने मन में सोचकर कहता है मैं सच में कितना ज्यादा इडियट हूँ। और वो उस क्षण को याद करता है जिस वक्त उसके माता पिता को मॉन्स्टर मारकर खा रहे थे। तो क्रोम कहता है मैं इस कंट्री को एक अच्छी जगह बनाकर रहूंगा, चाहे मैं कितना छोटा काम ही क्यों ना करूं। यही वजह है कि मैंने एक एडवेंचरर बनना डिसाइड किया है। और फिर वो अपने मास्क को छूते हुए अपनी मास्कुरेड टेक्निक को अंडू करने लगता है और उसी वक्त वो कटा हुआ मॉन्स्टर अपनी फायरबॉल को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर उस छोटी बच्ची का पिता जोर से चिल्लाता है मालो। और वो फायरबॉल स्पीड से उस छोटी बच्ची की ओर बढ़ने लगती है। तो वो बच्ची डरकर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाने लगती है। और तभी वहां बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हर ओर आग ही आग हो जाती है। और फिर मॉन्स्टर भी उस ओर देखकर थोड़ा कंफ्यूज सा लग रहा होता है और हम देखते हैं कि किसी के 2 हाथ जले हुए होते हैं और वो छोटी बच्ची भी अपने सामने बहुत ही क्यूट अंदाज से देख रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि क्रोम ने अपनी मास्कुरेड टेक्निक को अंडू कर लिया है और वो अब एक शेप शिफ्टर की फॉर्म में आ गया होता है और उसी ने ही उस फायरबॉल को अपने हाथों से ब्लॉक किया होता है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। तो शेप शिफ्टर बना क्रोम मॉन्स्टर की आवाज में चिल्लाता है और उसे देखकर बच्ची का पिता कहता है ये क्या, आखिरकार ये यहाँ हो क्या रहा है। पर इधर क्रोम अपनी शेप शिफ्टर वाले पंजों की मदद से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर उस मॉन्स्टर के कुछ करने से पहले ही शेप शिफ्टर अपना वार कर चुका होता है, जिससे मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कट जाता है और वहां सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है गेन 38 XP। और शेप शिफ्टर बना क्रोम मॉन्स्टर के सर पर पैर रखकर बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है। तो उसे देखकर वहां मौजूद लोग कहते हैं क्या यहाँ अचानक से एक मॉन्स्टर अपेयर हो गया है, हम अभी भी खतरे में हैं। और हम देखते हैं कि क्रोम शेप शिफ्टर की फॉर्म में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो लड़की भी क्रोम को इस रूप में देखकर देखती ही रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कैसा मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने पहली बार एक शेप शिफ्टर को देखा होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।